अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रात 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर हज़न सड़कन पे ये सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदनुक सिलसिल बदस्तूर जारी तत शाम पत श्रीनगरस मज सड़क हादसा पेश आमुत यथ दौरान 14 वुहर बच्चे मौकसी पे जाँ बाग सपुद तो मजीद 3 शख्स जख्मी सपदमें। वन लावेपुरा HMT नज़दीक अकिस लक्चि गाड़ि हादसा पेश आमुत यथ दौरान मोमिन नावुक तालब इल्म मौकसी पे जाँ बहक तो मजीद 3 जख्मी सपदमें। जख्मी यति इलाज मुआलज बापत हस्पताल मज दाखिल करना आई तत पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आमुद। जम्मू कश्मीर हिंद LG मनोज सिन्हान आज वरमलिस मज नौजवान हवाले मुनक़द अकिस प्रोग्रामस दौरान वोनमुत नौजवान रोजगार फराहम करनस हवाले तो प्राइवेट सेक्टरस मज नौजवान माली मदद करनस हवाले सरकार संजीद युद्ध जन नौजवान ब्रोह पकनस मज कुन किस्मक मुश्किल व्यतरन पेन। यह जन तमो वोन हमसाय मुल्क तो वादी मज रोजन वल कह लूक नौजवान गुमराह करने बदस्तूर कोशिश करान ताहम यह नौजवान हज जिम्मेदारी तम करन यमन ताकतन नाकाम। LG मनोज सिन्हान अत मौके पे गगनगीर हमल जिक्र करान वोनमुत यम लूक मिलिटेंटन पन्न गरन मज छपन जाय दिन तम मकान जमीन बोस करने तो मिलिटेंसी हुंद मुकाबल करनस मज यी कह रियायत फराहम करने। LG मनोज सिन्हान अत मौके पे विकसित भारत प्रोग्राम जिक्र करान वोनमुत योताम न मुल्कस मज रोजन वल मुसलमान अत प्रोग्रामस मज शरीक करने यन तोताम हेक यह प्रोग्राम कुन त सूरतस मज कामयाब सपदित। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मिशन यूथ ने सबको बदल दिया है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ संतोष के साथ कि एक अच्छी शुरुआत जम्मू कश्मीर में मिशन यूथ ने प्रारंभ की है। ये कोई सामान्य डिपार्टमेंट भी से मैं नहीं मानता हूँ। मिशन यूथ को नौजवानों के ख्वाबों को हकीकत में बदलने का कैसे माध्यम बनाया जा सके, इसकी कोशिश हुई है। और इस मिशन की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि भारत सरकार से जो धन जम्मू कश्मीर को आता है, तमाम इमदाद जो मिलती है, उसका सही उपयोग हो सके। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन ये सच्चाई है कि पैसा यहाँ पहले भी आता था, आज भी आता है, लेकिन उस पैसे का कितना सही सदुपयोग हो, ये बड़ा आवश्यक है। नौजवानों को बरगलाया गया, भड़काया गया, गलत रास्ते पर ले जाने के लिए अनेक लोगों ने प्रेरित किया, और वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो सारी सुविधाओं से लैस थे। समय बदला और मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर का युवा या आवाम एक नए युग की तरफ देख रही है और काफ़ी हद तक उस दिशा में आगे भी बढ़ी है। युवाओं की क्षमता था ऊर्जा से इस मुकद्दस जमीन का उज्जवल भविष्य बने, इसकी कोशिश हुई है, ईमानदार कोशिश हुई है। नौजवानों को भी अब समझ में आया है कि कुछ लोगों ने अपना तो भला किया, लेकिन बाकी नौजवानों की चिंता नहीं हुई। अब नई सदी, नए युग के अधिकार आप सबको मिल रहे हैं, आगे और मिलेंगे। अपने भविष्य की रेखाएं आप खुद खींच सकेंगे, कोई दूसरा आपकी तरक्की में रुकावट न पैदा कर सके, ऐसी व्यवस्था बनी है और ये व्यवस्था कायम रहेगी। कि विकास के लिए शांति सबसे अनिवार्य है। शांति नहीं होगी तो यकीन मानिए विकास नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं जो हमारी शांति को अभी भी खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी कोशिश कर रहा है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन उनके इशारे पर जो लोग यहाँ करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि केवल प्रशासन या फोर्सेस का ये काम नहीं, आवाम का भी काम है कि ऐसे लोगों को पहचाने। और अगर फोर्सेस, प्रशासन और आवाम एक साथ तय कर ले तो मुझे लगता है कि ये 1 साल से ज़्यादा नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर हमारे बीच लोग हैं जो ऐसे लोगों को शेल्टर देते हैं और फिर वो कहें कि साहब हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो भाई ये तो उचित बात नहीं। 40,000, 50,000 बेकसूर लोगों की जान चली गई। कितनी माताओं ने अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, कितनी बहनों के भाई चले गए,
बावजूद इसके वो लोग निरपराध निर्दोष लोगों को जो जोजिला टनल, जो जडमोर टनल बना रहे हैं, जो हमारी कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहे हैं, ऐसे निरपराध लोगों की जान लेने का हक किसी को है। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर जनता नहीं खड़ी होगी तो यकीन मानिए ये तस्वीर कभी बदलने वाली नहीं। केवल सिर्फ औपचारिकता कर देना, बयान दे देना, ये जो लोग काम करते हैं मैं समझता हूं कि ये उनसे भी खराब लोग हैं। और फोर्स का जहां तक सवाल है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, बार बार एक बात कहिए, किसी निर्दोष आदमी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए पिछले 4 वर्षों से मैं कई बात दोहराता हूं कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। अगर कोई आतंकवादी को शेल्टर देगा तो उसका घर जमींदोज किया जाएगा, ये मैं खुल के कहना चाहता हूं। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। जो लोग आम आदमी की जान ले लेते हैं, निरपराध आदमी की जान ले लेते हैं, उनके साथ कोई रियायत बरती जाए। और कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि साहब बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार नहीं है। मैं समझता हूं कि न्याय का यही सबसे बड़ा तकाजा है और ये न्याय हो रहा है और आगे भी ये न्याय होता रहेगा। और विकसित भारत की यात्रा में जम्मू कश्मीर का योगदान किसी राज्य से न कम हो, इसका भी इंतजाम करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, विकसित भारत की जो यात्रा है, कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं। 20 करोड़ 22 करोड़ मुसलमान भाई, जब तक उनका विकास नहीं होगा विकसित भारत का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। ये बात सबको ध्यान में रखने की जरूरत है। मेंबर असेंबली लंगेट शेख खुर्शीदन असेंबली सेशनस हवाले कत करान वोनमुत जे तिमन वमेद सेशन रोज खुशगवार माहौलस मज काम करान युद्ध जन तिम ते पन्न पन्न इलाकन हिंद मसले उजागर करित तिम मसले अंजरावनस हवाले सरकार सहित अथवास करित काम करन। ओवरऑल अगर हम देखें कि पूरा जो ये सेशन है, छोटा सा सेशन है, इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो इसमें जो कल आपने देखा होगा कि कल जो स्पीकर का इंतखाब था, उसके बाद जो है हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि इस सेशन में जो है प्रोविज़न आप लाइए कि हम एक रेजोल्यूशन रखें 370 के हवाले से, बट अनफॉर्चुनेटली उसे वहाँ पे रद्द किया गया। और आज जो है आज ओबिचुरी थी, हम भी चाहते थे कि हम थोड़ी सी बात करें, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम बात नहीं कर सके। तो हम चाहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ ये है ओबिचुरी में कि जिस तरह से 57 जो है, जो साहब का, जिसमें वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा या जो गवर्नर या स्टेट के जो असम्बली के अरकान हैं, जिनकी इन 6 सालों में मौत हुई, तो अनफॉर्चुनेट है कि एक लंबी सी फहरिस्त आपने देखी होगी। शायद वो लंबी सी फहरिस्त खुद बयान करती है कि किस तरह से जो है इस हाउस के साथ भी एक ताज़ियत करने की ज़रूरत थी कि इस हाउस को भी 6 साल के लिए फौत किया गया था। तो मेरे ख्याल में 57 नाम नहीं थे बल्कि 58 नाम थे। वो सबसे पहला नाम जो था इसमें वो ये हाउस था जिसे फौत किया गया था पिछले 6 साल के लिए, और इसे फौत करने वाले उधरी असम्बली में बैठे हुए कुछ लोग भी। मेंबर असेंबली डोडा मेराजुद्दीन मिल्कन असेंबली सेशनस हवाले कत करान वोनमुत युदवे तिम असेंबली मज नव ताहम तिम हने हने हेचन तो तिमन वमेद जे लूकन हिंद मसले अंजरावनस कुन यी खास जोन दिन। नए हम पॉलिटिक्स में ज़रूर हैं, लेकिन ये जो तर्ज है आज हमने देखा नहीं था। कल कुछ था, आज के लिए कुछ और दिन रखा था। जैसे पुराने लोगों को याद किया गया, उन लोगों के बातें बताई गई, बहुत अच्छी बात है। पहला दिन तो खास नहीं था, आज तो लोगों के बारे में जानकारी मिली है। बहुत सारे लोगों को मैं भी नहीं जानता हूँ। देखिए, इतिहास को मैंने बहुत कम पढ़ा है, लेकिन जो जदीद है, जो हमारा कल है, उससे भी देख रहा हूँ, और जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस पर भी नज़र है। लेकिन इस नज़र पे बात कब होगी, वक्त के हालात कब बदलने की बात होगी, तब जाके तो मुझे उम्मीद है कि हाउस से बेहतर उम्मीद रखी जा सकती है। वारवलिस में आज सूबाई कमिश्नर कश्मीर सद सदारत में जायज़ मीटिंग युद्ध सांस करना आमुत यथ में जिला तरक्याती कमिश्नर वरमुलिस अलाव इंतजामी के अफसरों शिरकत कर। अत मौके पर ये वंद कालस पेश नज़र इंतजामिया तरफ तुलना आमतन कदमन हिसाम हना आई तच तमो अफसरन हिदायत दितमित इंतजाम गसन मुकम्मल करने इन युद्ध जन वंद कालस दौरान जिले के दूर दराज इलाकन मज रोजन वालन लूकन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। DDC मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह सद सदारत में आज अफसर हिंस जायज़ मीटिंग युद्ध सांस करना आमुत यथ दौरान मौजूद माली वरियस तो इन वलिस माली वरियस हवाले कथन दल दिन आव। ये जन डॉक्टर हरबख्श सिंह अत मौके पर अफसरन वोन तम गसन चुकसान फरज अंजाम दिन युद्ध जन आम लूकन राहत वात।
ये आज पहली बार नहीं हुआ। आपको पता है कि 3-3.5 साल से हम हर बार एक रिव्यू करते हैं डिपार्टमेंटों का, उसके बाद इंडिविजुअल रिव्यू करते हैं कि जो इस साल का प्लान बना था हमारा पिछले साल का, कितनी एग्जीक्यूशन हुई, कितने कामों में टेंडर निकला, कितनी स्कीमें जो है इम्प्लीमेंट हुई, कितनी चीज़ों पे। तो सारे डिपार्टमेंट जो है वो कोऑपरेट करते हैं इस चीज़ में, और जो हमारा अपना डोमेन होता है पीआरआई का, तो उसी हिसाब से हर साल की तरह इस साल भी किया गया, ताकि हम जब नया प्लान बनाए तो हम देखें हमने पुराना पैसा हमारा ज़ाया तो नहीं हुआ। हमारा पुराना पैसा सारा, क्योंकि पिछले सालों में 99.9% हमारा अगर कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं था, उसके बगैर सारा पैसा इम्प्लीमेंट हुआ है ग्राउंड में। ये हमारा पैसा है, टैक्स का पैसा है, इसका ख्याल रखना, अकाउंटेबिलिटी रखनी। और हमारी जो अफसरों की टीम भी त्राल की है, बड़े सुलझे हुए अफसर हैं, तो ये सारे कोऑपरेट करते हैं। और इशू था रेट लिस्टों का कि यहाँ बार बार आ रहा है कि एक जो फूड शॉप्स हैं उन पे मनमानी हो रही है, और उसके अलावा जो दूध की दुकानें हैं, कहीं सब्जी की दुकानें हैं, बाकी हैं मेडिकल शॉप्स हैं, उन सब पे एक रेट लिस्ट होना चाहिए, एक मार्केट चेकिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए भी प्रपोजल मूव किया गया। तो अब इस मुझे लगता है नए प्लान की हमारी जो तैयारी है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है, आज बिजली डिपार्टमेंट ने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा है। उनको हम आज नोटिस भी निकालेंगे यहाँ से। जो ये शेड्यूल्ड कट्स हो रहे हैं इस पे देखा जाएगा, क्योंकि अब मैक्सिमम लोगों ने मीटर लगाना शुरू कर दिया है, और पावर का एक बड़ा इशू है। इस पॉपुलर गवर्नमेंट आई है, इस पे देखिएगी कि सर्दियों के आयाम में कहाँ से इनको जो हमारा गैस टरबाइन है पांपोर, उसको भी शुरू करना पड़ेगा। पिछली बार नहीं हुआ था, क्योंकि सर्दी में जिस तरह गर्मी में जम्मू वाले एरिया में हमें पावर चाहिए, इसी तरह सर्दियों में यहाँ पावर चाहिए। तो उसके लिए बात करेंगे, चाहे मिनिस्टर साहब से बात करनी पड़े या हमारे एमडी पावर है मसरत साहब, उनसे बात करनी पड़े, उस बारे में बात करेंगे। देखो कंजेशन जो है ये खुद लोगों को देखना है कि अपनी दुकानों के सामने जो बाहर सीढ़ियाँ निकाली हैं, ये जो टाउन कमेटी है, यहाँ टाउन म्यूनिसिपलिटी है त्राल की, तो इनसे बात करेंगे, ये देखेंगे कहीं कोई एनक्रोचमेंट तो नहीं है। और अननेसेसरली लोग गाड़ियाँ जो खड़ी करते हैं वो भी बड़ा एक इशू है। कोशिश रहेगी कि गवर्नमेंट को लिखा जाएगा कि त्राल में एक मल्टी स्टोरी पार्किंग टाइप का, हॉस्पिटल के पास एक, और हमारा जो बस स्टैंड है उसके पास अगर अच्छी पार्किंग्स यहाँ पे मल्टी स्टोरी पार्किंग्स बन जाए तो हमारा ये जो इशू है, क्योंकि लोगों को हर किसी को गाड़ी और गाड़ी कहीं ना कहीं लगानी है, तो इसके लिए पार्किंग चाहिए, प्रॉपर पार्किंग चाहिए, उसके लिए बात। श्रीनगर मज होटलियर एसोसिएशन तो सयाहत सत वाबस्त दोमो अंजुमनों तरफ मुश्तरक पे तकरीब हूं सांस कर आव, यथ मज वजीर सयाहत सतीश शर्मान त शिरकत कर। अत मौके पे वादी मज बड़वन मिलिटेंसी हिंदन वाकान तो टीआरसी श्रीनगर मज सपदमतिस ग्रेनेड धमाकस हवाले कथन दल दिन आव। तत अम पत प्रेस कॉन्फ्रेंस मज सांस कर आमुत, यथ दौरान इन वाकान हज मजम्मत करान वन आव ज अम सयाहतस नुकसान वातन तो ये वाक़ कुन त सूरत पे काबिल कबूल। जर्मनी कमजोर नहीं होता तो आप अभी 50 साल और आज़ाद नहीं होते, मेरा मानना है। तो ये कुछ ग्लोबल चीज़ें हैं, ट्रस्ट में विश्वास करता हूँ मैं, होप में विश्वास करता हूँ। ये जो आज हम इस सारे होटलियर, सारी टूरिज्म फैसिलिटी सारे यहाँ जमा हो गए, उसमें हमारे मंत्री साहब सतीश शर्मा साहब भी आ गए, सबों ने यहाँ कंडम कर दिया। ये जो 2-4 दिन पहले यहाँ हमारे टीआरसी के सामने वो एक्सीडेंट हो गया जिसमें हमारे बच्चे उनको तकलीफ़ पहुँची, ज़ख्मी हो गए, अस्पतालों में हैं। और इससे पहले भी बहुत सारे, चाहे उसमें जवान मर गए या कश्मीरी मर गए या हमारे पुलिस वाले मर गए, उसी के लिए आज जमा हो गए। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू कश्मीरीज़। हमने बहुत मुसीबत देखी है, 30 साल से हम इस मसले से लड़ रहे हैं और अल्लाह ने अब ठीक कर दिया। 1-2 सालों से ठीक चल रहा था। हमारी गुजारिश यही है, जो भी ये करता है यहाँ खामखा में ऐसा न करे ताकि यहाँ के लोग मर जाए, यहाँ का इकानमी ख़त्म हो जाए, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। सबसे पहले मैं ये कहना, यहाँ कश्मीर की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो टूरिज़्म है, जिसमें लाखों लोगों का काम कर रहे हैं, अपना रोटी रोज़ी कमा रहे हैं। वो हज़ारों में नहीं लाखों में हैं। मेहरबानी करके ये जो मसला
ये करते, it is unacceptable to Kashmiris, unacceptable to everybody. We want peace only, peace में हमेशा चलना चाहे, that we want. उसी सिलसिले में आज सब हम यहाँ आए थे, तो जिसमें एक मिनिस्टर साहब भी आए थे, उसने भी कंडेम कर दिया और हम सारे कंडेम कर रहे हैं. वजीर तालीम तो सेहत सकीना यतुवन आज चोडर बडगामिक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा मेंबर असम्बली चोडर अली मोहम्मद डार तो इंतजामी तुम अफसर ते मौजूद स. दौरस दौरान ये तिमो सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल चोडर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर छतरगोम तो डिग्री कॉलेज चोडर गथित काम कारुक जायज हो. तत लूको तरफ कया मसल त वतलावन आमत, ये जन वजीर मौसूफनात मौकस पे वोन ज लूको तरफ वतलावन आमत मसल अंजरावनस हवाले संजीद कदम तुलने युद्ध जन आम लूकन राहत वात. Yusuf was nice basketball better. Zap gewoon hé, ach maar ik zou famous was ja. शिकायत इनकी सही है क्योंकि जो ये हॉस्पिटल है सबसे पुराना हॉस्पिटल है और जो यहाँ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जब मैंने भी देखा है नहीं है फैसिलिटीज़, चाहे वो डॉक्टर्स की बात हो, चाहे वो बाकी जो भी पॉसिबल होना चाहिए यहाँ पे, चाहे बेड्स की बात हो, वार्ड्स की बात हो, ECG की बात हो, एक्सरे की बात हो, जो चीज़ें एक हॉस्पिटल में अवेलेबल होनी चाहिए उन चीज़ों की कमी है. लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत ये भी है कि इसमें क्रिएशन नहीं है, ऑलरेडी क्रिएशन जो पोस्ट्स की हैं वो इस हॉस्पिटल में नहीं है. सबसे पहले हमें वो चीज़ करनी है और इंशाल्लाह मैं इनको यहाँ यकीन दिलाना चाहती हूँ, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की हम सब की कमिटमेंट है, इस सरकार की कमिटमेंट है कि लोगों को हम एक साफ शफाफ जो है सरकार देंगे, लोगों के मुश्किलात जो है उन मुश्किलात को हम हल करेंगे. और यही वजह है कि कई हॉस्पिटल्स में गई मैं ऑलरेडी, और आज जो हमारे ऑनरेबल MLA डार साहब यहाँ पे है, उन्होंने कई बार मुझे कहा है इस हॉस्पिटल के बारे में, यहाँ क्या क्या परेशानियाँ हैं लोगों को, क्योंकि दूर हॉस्पिटल है और जब भी कोई पेशेंट आता है उसको श्रीनगर रेफर होना पड़ता है. तो मैं ऑलरेडी इस काम पे लगी हुई हूँ, जितना भी हम इसको ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर्स की कमी जो है वो यहाँ कम कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे. इसके अलावा जो भी यहाँ पे हमें डिमांड आई है, जो भी इन्होंने यहाँ हमें कहा है, डायरेक्टर साहब भी मेरे साथ हैं, हम इस पे बैठ के इंशाल्लाह इन चीज़ों का ज़रूर हल निकालेंगे. ये बिल्कुल सही बात है. पिछली बार मैंने एक रिव्यू मीटिंग ली थी, उस रिव्यू मीटिंग में मैंने खुद रिकॉर्ड लाया था, जिस रिकॉर्ड में मैंने ये पता किया है कितने डिपार्टमेंट्स ने हेल्थ सेक्टर में बिल्डिंगें बनाई हैं और उन बिल्डिंगों को लावारिस छोड़ा हुआ है, उनको फिर बाद में ना हैंड ओवर किया ना टेक ओवर किया इन्होंने. तो वो एक बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास. लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने यही कहा है कि एक स्टोरी बनी हुई है जिसमें कुछ पैसा बकाया है, और पहले तो समझ नहीं आता जब टेंडर नहीं हुआ है बिल्डिंग का तो ऐसे कैसे काम किया जाएगा. हर एक चीज का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के जरिए जो है वो काम किया जाता है, तभी उस काम का जो पैसा है, पहले प्रोजेक्ट बनता है, प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, तभी वो पैसा आता है, फिर टेंडरिंग होती है, टेंडरिंग प्रोसेस के बाद जब कंप्लीट होता है उसके बाद काम होने के डिपार्टमेंट पैसे दे देता है. लेकिन यहाँ मुझे ये कुछ और कहानी बता रहे थे कि ऐसे ही बिना टेंडर के काम हुआ. अब DC साहब भी हमारे साथ यहाँ थे, मेरे डायरेक्टर साहब भी यहाँ हैं, रिव्यू भी लेंगे, उस पर बात होगी और हम पता करेंगे कि कैसे बिना टेंडर के ये काम हुआ है. लेकिन अब ये काम हुआ है, जितना पैसा इस पर लगा हुआ है, हम इसको ज़रूर डिपार्टमेंट को कहेंगे कि इसको हैंड ओवर कर लीजिए और जो बाकी पैसा है उसको भी देने की. गवर्नमेंट बॉयज स्कूल मागाम हंदवरिस मज ये कया काल ब्रोह नव इमारत तमीर करनस हवाले इंतजामिया तरफ कदम तुलने आमत नामालूम वजूहातों किन पतमन वरियन काम बंद करने आमज. तत इंतजामिया तरफ इमारत मुकम्मल करनस हवाले दोबारा वही काम शुरू करना आमज. यथ दौरान मकामी लूकों तरफ खुशी हंद इजहार करान वन आव ये इमारत तमीर करने सत वात स्कूलस मज
زیر تعلیم طالب علمن سٹھائی راحت یل زن مقامی لوکو طرف شکایت باوان ون آو یدوے پتمن ال پل 14 ورین امہ حوالہ مقامی لوکو طرف کئی پھر انتظامیہ زان دن آمز تاہم آو پتمن ورین کان قدم تلنے تو ون انتظامیہ طرف یہ عمارت مکمل کرنس حوالہ سنجیدگی ہند مظاہرہ کورمت یم سۭتۍ مقامی لوک سٹھائی خوش سپدمت. ایجوکیشن سسٹم اور ایجوکیشن انفراسٹرکچر کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے سماگرا کے انڈر میں وہ ہمارا اس سال میں بڑی شدت کے ساتھ چلا اور الحمدللہ ہمارے جو ٹارگیٹس تھے ان سے ہم بڑھ کر ہم نے کام کیا اور ہمارے جو فیلڈ سٹاف ہیں وہ کنٹینیوسلی ایجوکیشن سسٹم کے ان کو چونکہ اس کی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کی امپورٹنس کیا ہے اور ہمارا فیلڈ سٹاف جو ہے میکسیمم ٹائم اپنا جو ہے سرو کرتا ہے ایجوکیشن انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے میں. اسی کی کڑی میں ہمارا جو یہاں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول اور بوائز ہائر سیکنڈری اسکول جو ماگام کے ہیں ان دونوں میں ہمارے جو کام چل رہے ہیں ایک ہمارا آرٹ اینڈ کرافٹ روم اور ایڈیشنل روم فیسلٹی اور اس کے ساتھ میں ایک لائبریری یہ تینوں کا جو ہے ان کا بڑی راؤنڈ اباؤٹ 2006-07 میں ان کی کوئی بلڈنگ بنی ہوئی تھی اس کا پلنتھ بنا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تھا اور اس میں تھوڑی اڑچنیں آ رہی تھیں ٹیکنیکل حوالے سے تو بعد میں ہم نے جو ٹیکنیکل ٹیم لائی اور اس کا چیک اپ کروایا اور وہ اس کی اسٹرینتھ کو ہم نے وہ جانچا اور اس کے بعد ہم نے یہ ڈیسیجن لیا کہ دیٹ وی ول کنسٹرکٹ دس بلڈنگ. تو الحمدللہ آج اس کا جو کام ہے ابھی 2-3 دن سے اسٹارٹ ہو گیا ہے تو وی آر ڈیٹرمنٹ کہ ہم ان کو یہ بلڈنگ جو ہے 1-2 مہینے کے اندر ہی کمپلیٹ کر کے دیں گے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں پہ اکاموڈیشن پراپر نہیں ہے بچوں کو اویلیبل نہیں ہے یہ مسئلہ فلیگ کیا تھا ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے بھی کیا تھا لوگوں نے بھی کیا تھا. فارچونیٹلی وہاں ایک پلنتھ بنا ہوا تھا جس پلنتھ کو R&B نے سرٹیفائی کیا اور اس میں فردر ری انفورسمنٹ کر لی تو ہمیں نہ پیسہ لگانے کے بجائے پلنتھ بنا ہوا ملا اس پہ کام شروع کر دیا R&B نے. میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی وہ فلفل ہو گئی اور ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس میں 4-5 کمرے بنے گے 2 منزلہ عمارت بنے گی ایک ہی نہیں بنے گی. تو یہ ایک اچھا انٹرونشن تھا جس میں ہمیں صرف یہ دیکھنا تھا کہ ہمارے بچے جو ادروائز ٹین شیڈ میں تھے آرمی کا ایک وہاں پہ ٹینٹ جو ہے وہ دیا گیا تھا جس میں وہ پڑھ رہے تھے تپتی دھوپ میں یا ابھی ٹھنڈ پڑ رہی ہے جو نامناسب تھا. اس طرح کی جہاں بھی جگہ ہوں گی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی یہ ہدایت ہے ہمارے کہ ہم اس طرح کی کوئی جگہ چھوڑیں گے نہیں جب تک ہم لوگ وہاں پہ بچوں کو جو اسٹوڈنٹس ہیں ریلیف نہیں پہنچائیں گے. اس طرح کا کام جاری رہے گا. ہمارا ماور کا سکول ہے وہاں بھی ہم لینڈ آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے ہماری کچھ ایک دنوں میں وہ بھی ہم انشاءاللہ کر لیں گے وہاں بھی کام شروع ہوگا. اسی طرح سے آنریبل MP نے پچھلے دنوں ایک سوال اٹھایا تھا بٹپورہ والا اسکول کا. میں نے خود وہاں کا وزٹ کیا. کاشرہ اویلیبل ہیں 6-7 کنال کی زمین وہ ہمیں پیپر مل گئے ہیں اس میں بھی ہم جلدی سے ٹرانسفر کر کے اس میں پروسیس شروع کر کے اسکول کی بلڈنگ بنائیں. یہ کہوں گا کہ ہم اپنی ایڈمنسٹریشن اور جو ہمارا ایگزیکٹو انجینئر ہندوارہ ہے ان کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اور ہمارا CO صاحب ہے ان کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کیونکہ ہم نے یہ آلریڈی پلان میں رکھا تھا کیونکہ سمگرا پلان میں ہم نے یہ بلڈنگ رکھی تھی کیونکہ یہ بہت لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ تھی اس ماگر نار کی. کیونکہ اگر آپ اس بلڈنگ کا حال دیکھو گے بچے کس بلڈنگ میں پڑھ رہے تھے تو میں نے آج سے 1 سال پہلے میں یہاں آیا تھا تو میں نے ان کو ایک پرومس کیا تھا کہ میں یہ بلڈنگ آپ کو لا کے دوں گا اور ہمارے ایگزن صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے جو ہمارا ایگزن صاحب ہے R&B کے فاروق صاحب کیونکہ انہوں نے بڑی محنت کی ان کے ڈپارٹمنٹ نے تو آج اس پہ کام چل رہا ہے اس بلڈنگ پہ. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اور اپنی عوام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. تو ناظرین اتھ ووت کوشر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.